अगर आप इंडिया में पीएचडी करने की सोच रहे हो और चाहते हो कि गवर्नमेंट आपके पीएचडी को फंड करे इन द फॉर्म ऑफ द फेलोशिप, सो इंडिया में 2 मेजर फेलोशिप हैं, एक है यूजीसी नेट फेलोशिप और एक होती है आपकी सीएसआर नेट फेलोशिप। उसके अलावा भी बहुत सारी एग्जाम्स एंड बहुत डिफरेंट टाइप की फेलोशिप्स होती हैं जो गवर्नमेंट पीएचडी करने वाले बच्चों को प्रोवाइड करती है। एंड बच्चों को हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि यूजीसी में कितनी फेलोशिप मिलती है, सीएसआर में कितनी फेलोशिप मिलती है, क्या दोनों में सेम मिलती है, डिफरेंट मिलती है, कितनी कंटिजेंसी मिलती है, क्या एचआरए मिलता है, कौन सी सिटी में कितना एचआरए मिलता है। सो ये बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं उन बच्चों में जो भी बच्चे इंडिया से पीएचडी करना चाहते हैं। सो हाई एवरीवन, माई सेल्फ पूजा एंड आई एम ए रिसोर्स स्कॉलर एंड दिस इज द 4th ईयर ऑफ माई पीएचडी। एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यूजीसी की फेलोशिप क्या होती है एंड सीएसआर की फेलोशिप क्या होती है, कितना अमाउंट आपको पीएचडी के दौरान मिलता है और जो यूजीसी से फेलोशिप मिलती है एंड सीएसआर से मिलते हैं उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कोई डिफरेंस है भी या नहीं है। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले एंड लास्ट में मैं अपना खुद का पोर्टल भी आपको दिखाऊंगी जिससे आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि आपको कैसे फेलोशिप मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपकी फेलोशिप मिलती कैसी है। तो बेसिकली आपकी जो फेलोशिप है वो 5 ईयर्स के लिए दी जाती है। जो आपके स्टार्टिंग के 2 ईयर्स होते हैं उस टाइम पे आपको जेआरएफ मिलता है यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और जो बाकी के 3 साल बच गए हैं उस टाइम पे आपको एसआरएफ मिलता है जो होता है सीनियर रिसर्च फेलोशिप। इन दोनों की अमाउंट डिफरेंट होती है। आपका जो जेआरएफ है उसकी अमाउंट 37,000 है एंड जो एसआरएफ कैटेगरी होती है उनको हर महीने 42,000 मिलते हैं। एंड फॉर एग्जांपल आपने 3 साल में अपनी पीएचडी खत्म किया है तो 2 साल आपको जेआरएफ मिलता है एंड 1 साल आपको एसआरएफ मिलता है। एंड अगर आपने पीएचडी में एडमिशन लिया है तो 2 साल जेआरएफ मिलने के बाद आपको एसआरएफ में कन्वर्ट कराना पड़ता है, वो कंपलसरी होता है। उसके लिए आपके डिपार्टमेंट में एक मीटिंग होती है, बाहर से कुछ एक्सपर्ट आते हैं एंड आपने जो भी 2 साल में काम किया है उस चीज़ को चेक करते हैं एंड उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि आपको एसआरएफ फेलोशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर आपका कन्वर्जन नहीं होता तो आपकी फेलोशिप में डिले हो सकता है या फिर हो सकता है कि आपकी जो फेलोशिप है वो बंद हो जाए। तो इसलिए जो कन्वर्जन होता है जेआरएफ टू एसआरएफ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और कंपलसरी होता है। ऐसा नहीं है कि आपको 5 साल जेआरएफ मिले, नहीं, आपको 2 साल जेआरएफ मिलता है। अगर आपका कन्वर्जन नहीं हो तो आप किसी भी फेलोशिप के लिए क्लेम नहीं कर सकते, आपको एसआरएफ में कन्वर्जन करना पड़ता है। हो सकता है कि थोड़ा डिले हो जाए यानी कि आपका 2 साल से 2.5 साल तक डिले हो जाए वो चीज़, तो उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक रीज़न देना पड़ता है सीएसआर एंड यूजीसी को। देन उसके बाद आपकी जो फेलोशिप है वो आपको प्रोवाइड की जाती है। तो ये कंपलसरी होता है एंड बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि यूजीसी की जो फेलोशिप है सीएसआर की जो फेलोशिप है वो सेम नहीं होती। इसको मैं क्लियर कर देती हूँ कि यूजीसी हो चाहे सीएसआईआर हो, दोनों की ही फेलोशिप जेआरएफ में 37,000 होती है एंड एसआरएफ में वो 42,000 होती है। इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, चाहे आप यूजीसी की फेलोशिप ले रहे हो या आप सीएसआर की फेलोशिप ले रहे हो, दोनों ही सेम होती। मैंने अपनी पीएचडी में 2022 में ज्वाइन किया था। उस टाइम पे हमें 31,000 पर मंथ एज ए फेलोशिप प्रोवाइड की जाती थी, बट 2023 से जो अमाउंट 31,000 थी वो बढ़ा के 37,000 हो चुकी है। तो आज के टाइम में आप अगर पीएचडी में एनरोल करते हो तो आपको पर मंथ 37,000 रुपीज़ मिलते हैं। बट जो मेजर डिफरेंस होता है यूजीसी एंड सीएसआईआर में वो होता है कंटिजेंसी का, कि आपको कंटिजेंसी कितनी मिल रही है। कंटिजेंसी को समझने के लिए हम पहले ये देखते हैं कि आपको कितनी फॉर्म में फेलोशिप मिलती है। तो बेसिक यूजीसी एंड सीएसआर आपको 3 फॉर्म में पैसे प्रोवाइड करता है। पहला फेलोशिप जो आपको हर महीने 37,000 मिलेगा जेआरएफ में एंड 42,000 मिलेगा एसआरएफ में। उसके अलावा जो सेकंड फॉर्म है वो है आपकी कंटिजेंसी। कंटिजेंसी का मतलब ये है कि आप अपनी रिसर्च में, चाहे आप मैनेजमेंट से हो, आर्ट से हो या आप किसी भी साइंस बैकग्राउंड से हो, मान लो आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो आपने कोई केमिकल खरीदा या फिर कोई स्टेशनरी खरीदी है, तो आपका जो स्टेशनरी का और जो केमिकल का खर्चा है वो भी यूजीसी आपको प्रोवाइड करती है अदर देन फेलोशिप। 37,000 तो आपको मिलते ही हैं, बट उसके अलावा अगर आप अपने रिसर्च के लिए कोई भी केमिकल या कुछ और चीज़ खरीदते हो, स्टेशनरी का सामान खरीदते हो या कोई सॉफ्टवेयर खरीदते हो, तो उसका पैसा भी आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल आपने 50,000 का कोई सामान खरीदा तो आप उस बिल को यूजीसी एंड सीएसआर को प्रोवाइड कर सकते हो जो भी आप फेलोशिप ले रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपने अगर 50,000 खर्च किए हैं तो गवर्नमेंट पूरे के पूरे 50,000 ही आपको दे देती है, नहीं, एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है, यूजीसी की अलग होती है, सीएसआर की अलग होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सीएसआर वाले बच्चों को कितनी कंटिजेंसी मिलती है। जो सीएसआर वाले बच्चे हैं उनको जेआरएफ एंड एसआरएफ दोनों में ही 20,000 रुपीज़ पर ईयर मिलता है। एंड अगर आप यूजीसी की फेलोशिप यूज़ कर रहे हो तो यूजीसी की जो अमाउंट होती है वो जेआरएफ एंड एसआरएफ दोनों में डिफरेंट होती है। एंड उसके अलावा एक और चीज़ बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है। आपने बहुत सारे बच्चों से सुना होगा कि हमने सीएसआर का एग्जाम दिया है बट हमें फेलोशिप यूजीसी दे रही। उसका रीज़न है कि जो सीएसआर का एग्जाम है वो पहले सीएसआर के नेम से होता था बट अब वो जॉइंट सीएसआर यूजीसी के नेम से होता है।
सो ये जो एग्ज़ाम है सीएसआईआर का, इसमें जो भी फेलोशिप प्रोवाइड होती है, वो यूजीसी एंड सीएसआईआर दोनों ने डिवाइड की हुई है। कुछ बच्चों को सीएसआईआर फेलोशिप देता है, कुछ बच्चों को यूजीसी फेलोशिप देता है। बट जो यूजीसी का एग्ज़ाम है, उसमें जितने भी बच्चे हैं, उन सबको यूजीसी ही प्रोवाइड करता है फेलोशिप, वहाँ पे सीएसआईआर फेलोशिप प्रोवाइड नहीं करता। तो सिर्फ सीएसआईआर के एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि जो फेलोशिप है, वो यूजीसी की भी हो सकती है, आपकी सीएसआईआर की भी हो सकती है। मान लो कोई साइंस का बच्चा है, जिसने सीएसआईआर का एग्ज़ाम दिया, या कोई मैनेजमेंट का बच्चा है, जिसने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया, तो उनकी फेलोशिप, कंटीजेंसी, एचआरए सब कुछ सेम होता है। सो जो यूजीसी के बच्चे हैं, उनको जेआरएफ के टाइम पे अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो, सो 12,000 रुपीज़ पर ईयर मिलते हैं। एंड अगर आप ह्यूमैनिटीज़, आर्ट बैकग्राउंड से हो, तो आपको 10,000 रुपीज़ पर ईयर मिलते हैं। और जो यूजीसी के बच्चे जेआरएफ टू एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो जो एसआरएफ की कंटीजेंसी होती है, वो साइंस वाले बच्चों के लिए 25,000 पर ईयर होती है। एंड जो आर्ट्स एंड कॉमर्स, मैनेजमेंट, ये बच्चे हैं, इनको 20,500 पर ईयर मिलता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है आपके यूजीसी एंड सीएसआईआर की कंटीजेंसी में। अब हम बात करते हैं थर्ड फॉर्म की, जो है आपका एचआरए। अब जो एचआरए है, वो डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में रह रहे हो। अब गवर्नमेंट ने जो सिटीज़ है, वो 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड की हुई है। फर्स्ट आपकी होती है मेट्रो सिटीज़। तो मेट्रो सिटीज़ वाले जो बच्चे होते हैं, जो मेट्रो सिटीज़ में जाके अपनी पीएचडी कर रहे हैं, उनको 30% एचआरए मिलता है। मतलब जो उनकी फेलोशिप का अमाउंट है, मान लो अब अगर जेआरएफ हो, तो आपकी जो फेलोशिप का अमाउंट है, वो 37,000 है। तो उस अमाउंट का 30% आपको एचआरए मिलता है। ऐसे ही जो दूसरी कैटेगरी है, वो होती है लार्ज सिटी। तो लार्ज सिटी में जो बच्चे जाके पीएचडी कर रहे हैं, उनको 20% उनकी फेलोशिप का अमाउंट मिलता है। एंड जो लास्ट कैटेगरी है, वो है आपकी स्मॉल टाउन। तो जो बच्चे स्टेट यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे हैं, जो एक स्मॉल टाउन के आसपास है, वहाँ पे जो बच्चे हैं, उनको 10% उनकी फेलोशिप का एचआरए मिलता है। तो एक कन्फ्यूजन जो हमेशा बच्चों में रहता है कि अगर हम हॉस्टल में हैं, या अपने घर में हैं, या फिर हम किसी पीजी में रह रहे हैं, तो हमें कितना एचआरए मिलता भी है या नहीं मिलता। तो यहाँ पे 2 कैटेगरी हैं, एक हॉस्टल वाले बच्चे और एक हॉस्टल से बाहर रहने वाले बच्चे। जी, बाहर आप पीजी में रह रहे हो, रेंट पे रह रहे हो, अपने घर में रह रहे हो, या कहीं पे भी रह रहे हो, बस आप हॉस्टल से बाहर रहते हैं, तो ये 2 कैटेगरी हैं। जो हॉस्टल वाले बच्चे हैं, उनको जो एचआरए मिलता है, वो बस उनकी हॉस्टल की फीस मिलती है। मान लो अगर आपकी हॉस्टल की फीस महीने की 1,000 रुपए है, तो आपको सिर्फ 1,000 रुपए ही एचआरए मिले। दूसरे बच्चे जो हॉस्टल के बाहर रहते हैं, तो जो हॉस्टल के बाहर हैं, उनको उनकी सिटीज़ के अकॉर्डिंग मिलता है। जैसे मैंने 3 कैटेगरी बताई, तो इनमें जितना जितना परसेंट है आपके फेलोशिप का, उतना अमाउंट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं हॉस्टल में रहती हूँ, तो सिर्फ मुझे उतना ही पैसा मिलेगा जितना मैं हॉस्टल का पे करती हूँ हर महीने। हो सकता है कि आपका जो हॉस्टल है, वो ऐसा हो जहाँ पे आपको हर महीने पे करना पड़ रहा हो पैसा, या फिर आपका जब एडमिशन होता है, उसी टाइम पे आपकी सारी साल की फीस ले ली जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक साथ वो पैसा मिलेगा, नहीं। हर महीने आपको एक फॉर्म फिल करना होता है, एंड जिसमें आप अपने हर महीने की एचआरए के अमाउंट डालोगे। मतलब आपका जो साल का पैसा है, उसको 12 से डिवाइड करके जो अमाउंट बनेगी, वो आप उस फॉर्म में डालोगे, और हर महीने आपको उतना उतना करके पैसा मिलेगा, और साल के एंड तक आपकी पूरी हॉस्टल की फीस रिकवर हो जाती है। और एक ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि अगर हमने अपनी पीएचडी बीच में छोड़ दी, मान लो आपने 2 साल पीएचडी की है, गवर्नमेंट ने आपको पैसा दिया है, तो वो वापस नहीं ली जाती, वो यूज हो चुकी है, आपने अपने तरीके से यूज कर ली है वो फेलोशिप, तो उसको रिटर्न नहीं किया जाता। बट जिस दिन आप पीएचडी छोड़ दोगे, उस दिन से आपको कोई फेलोशिप नहीं मिलेगी। और एक ये भी क्वेश्चन होता है कि आपकी जो फेलोशिप है, क्या वो आप सिर्फ लैब पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो, या खुद के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो आपकी फेलोशिप आपकी अपनी होती है, आपको जिस हिसाब से वो यूज़ करनी है, जहाँ पे भी यूज़ करनी है, आप कर सकते हो। बट हाँ, जो कंटीजेंसी होती है, वो आपको लैब पर्पस के लिए ही यूज़ करनी होती है, उसको आप किसी और पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। एंड जो आपका एचआरए है, वो भी आप किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो, अपने खुद के पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो। बट आपको अगर कंटीजेंसी चाहिए, तो उसके लिए पूछा जाता है। एंड एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज़ और है कि बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट होता है कि फेलोशिप लेने के लिए आपका अकाउंट किसी स्पेसिफिक बैंक में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो हाँ, अगर आप फेलोशिप लेना चाहते हो, उसके लिए आपको कैनरा बैंक में अकाउंट बनवाना पड़ता है, एंड वही बैंक अकाउंट नंबर जो है, जब आप फेलोशिप एक्टिवेट करवाते हो, उस टाइम पे देना होता है। एंड फेलोशिप एक्टिवेशन की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे कि आप फेलोशिप कैसे एक्टिवेट कर सकते हो। जैसे डिफरेंट टाइप की फेलोशिप होती हैं। आपकी यूजीसी की फेलोशिप एक अलग तरीके से एक्टिवेट होती है, सीएसआर की अलग तरीके से होती है, एनएफएससी, एनएफओबीसी, डिफरेंट टाइप की फेलोशिप है जो अलग अलग तरीके से एक्टिवेट होती है। तो उसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है कि भाई हमें पता कैसे चलेगा हमें कितना पैसा मिल रहा है, कितनी फेलोशिप मिल रही है, कितनी कंटीजेंसी मिल रही है, हम कहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने एक स्पेसिफिक पोर्टल बनाया हुआ है, उसके लिए आप वहाँ पे जाके लॉग इन कर सकते हो अपनी स्टूडेंट आईडी से, पासवर्ड से, एंड देन चेक कर सकते हो हर महीने कि आपका
आपका क्या अपडेट हो रहा है। एंड जो पोर्टल है उसका नाम है SFMP, स्कॉलरशिप एंड फेलोशिप मैनेजमेंट पोर्टल। तो अभी मैं आपको अपना पोर्टल दिखाऊंगी, बताऊंगी कि कैसे उसको सर्च करते हैं, कैसे उसको यूज़ करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हम उसमें देख सकते हैं अपनी फेलोशिप के रिगार्डिंग। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो जस्ट आपको SFMP पोर्टल के नाम से सर्च करना है। आपको कुछ ऐसा सा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको अपनी एक ईमेल आईडी जो आपकी फेलोशिप से लिंक्ड है उसको यहाँ पे ऐड करना है। उसके साथ एक पासवर्ड होगा आपके पास, उसको ऐड करना है। देन उसके बाद आपका जो पोर्टल है उसमें जो अकाउंट है वो आपका ओपन हो जाएगा। और इस पोर्टल पे, इस अकाउंट पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे होम, माई प्रोफाइल, पेमेंट स्केड्यूल, ऑनलाइन ज्वाइनिंग रिपोर्ट, जो आप PhD में ज्वाइन करते हो तो उसकी रिपोर्ट होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आगे बताऊंगी कि कौन कौन सी होती हैं। और जब आप नीचे स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट की डिटेल आती है। एंड उसके बाद आप MPhil कर रहे हो या PhD कर रहे हो, क्या अपग्रेडेशन हुआ है आपका, उन सारी चीज़ों की डिटेल आती है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो JRF टू SRF अपग्रेडेशन, तो क्योंकि मेरा JRF टू SRF कन्वर्जन हो चुका है तो ये आपको यहाँ पे शो हो रहा है। सो उसके बाद अगर आपको फेलोशिप के बारे में देखना है तो आप पेमेंट स्केड्यूल पे जाओगे। जैसे आप पेमेंट स्केड्यूल पे क्लिक करोगे, आपको पूरा का पूरा चार्ट मिलेगा जिसमें आपने जिस दिन एडमिशन लिया था उस दिन से लेके 5 साल तक का पूरा स्केड्यूल्ड होता है आपका फेलोशिप। जैसे मेरा एडमिशन 15 जुलाई 2022 में हुआ था, तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि मुझे 17,000 रुपीज़ मिले हैं। मतलब क्योंकि मेरा 15 जुलाई को एडमिशन हुआ था तो मुझे सिर्फ 15 दिनों की ही फेलोशिप मिली है। और यहाँ पे फेलोशिप के साथ साथ आपको कितना HRA मिलता है, कितनी कंटिजेंसी मिलती है, वो सारी चीज़ें भी मेंशन होती है। यहाँ पे आपको मैं एक और चीज़ बता देती हूँ कि जैसे मुझे हर महीने 31,000 फेलोशिप मिल रही है तो वो मुझे 2022 में मिल रही है। जैसे ही मैं नीचे जाऊँगी तो 2023 से मुझे 37,000 रुपीज़ मिल रहे हैं, क्योंकि 2023 से 6,000 का इंक्रीमेंट हुआ था फेलोशिप में, चाहे वो आपका UGC हो चाहे आपका CSIR हो, तो दोनों में ही 31 से बढ़ के हमारी जो फेलोशिप थी वो 37,000 हो गई थी। और क्योंकि HRA आपके फेलोशिप के परसेंटेज का मिलता है तो वो भी यहाँ पे इंक्रीज हो गया था। और सेम आपकी कंटिजेंसी भी आपके फेलोशिप का कुछ परसेंटेज होती है, इसलिए वो भी यहाँ पे आपको इंक्रीज देखने को मिलेगी। जैसे ही मैं नीचे जा रही हूँ तो आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे मुझे 2025 में 42,000 रुपीज़ मिल रहे हैं, क्योंकि 2024 में मेरा JRF टू SRF कन्वर्जन हो गया था, तो वहाँ पे भी आपका 6,000 रुपीज़ का इंक्रीमेंट होता है। तो सेम 37 से 42,000 यहाँ पे मुझे फेलोशिप मिल रही है। उसके साथ साथ आपका जो HRA है, आपकी जो कंटिजेंसी है, वो सारी चीज़ें भी इंक्रीज होती हैं, जो मैं पहले बता चुकी हूँ कि कैसे इंक्रीमेंट होता है। एक चीज़ और दिख रही होगी आपको यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ जगह पे जनरेटेड लिखा हुआ है, कुछ जगह पे सर्टिफिकेट इनिशिएशन एंड अप्रूवल पेंडिंग लिखा हुआ है। सो जहाँ पे जनरेटेड लिखा हुआ है, इसका मतलब आपकी जो यूनिवर्सिटी है या जो इंस्टीट्यूट है उसने अपनी साइड से उस महीने की फेलोशिप को एक्टिवेट कर दिया है। और जहाँ पे अप्रूवल पेंडिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब आपकी यूनिवर्सिटी के साइड से अभी उस महीने की फेलोशिप को एक्टिवेट नहीं किया गया है। और जैसे ही आपकी यूनिवर्सिटी जो है उस महीने की आपकी फेलोशिप को एक्टिवेट कर देगी तो वहाँ पे अप्रूवल पेंडिंग से वो जनरेटेड शो होने लग जाएगा। और फिर उसके बाद CSIR या UGC जिसकी भी आप फेलोशिप ले रहे हो वो आपके अकाउंट में उस महीने की फेलोशिप को ट्रांसफ़र कर देते हैं। सो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा फेलोशिप का चार्ट जो है वो आपको दिखता है कि कैसे आपकी फेलोशिप मिलती है, कैसे कैसे आपका HRA मिलता है, कैसे आपकी कंटिजेंसी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जनरेटेड है, इसका मतलब मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे है ऑनलाइन ज्वाइनिंग रिपोर्ट। तो जब आप ज्वाइन करते हो PhD में तो आप एक रिपोर्ट सबमिट करते हो यूनिवर्सिटी को, और यूनिवर्सिटी रिपोर्ट सबमिट करती है आपकी CSIR को, तो यहाँ पे वो अप्रूवल है। उसके बाद ऑनलाइन कन्फर्म मार्किंग, जो भी मार्किंग वगैरह होती है CSIR की वो कन्फर्म करता है। देन सबसे इंपॉर्टेंट होता है सबमिट गाइड डिटेल्स। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी को सबमिट करते हो, देन वो इस पोर्टल में वो आपके गाइड की सारी डिटेल्स को ऐड करते हैं। आपको नहीं करना, आपकी यूनिवर्सिटी को आप वो फॉर्म दोगे एंड उसके बाद वो सारी चीज़ें आपकी यूनिवर्सिटी करती है। देन यहाँ पे है आधार अपडेशन, तो आपको अपना आधार जो है वो लिंक करना होता है। उसके बाद कुछ स्कीम ट्रांसफ़र होते हैं यहाँ पे, यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र अगर कोई बच्चा करना चाहता है तो यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन होता है। उसके बाद यहाँ पे रिफंड ट्रांजेक्शन की डिटेल आपको देखने को मिलेंगे। रिफंड ट्रांजेक्शन का मतलब होता है किसी बच्चे ने अगर बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ ले ली हैं तो वो जो फेलोशिप होती है वो रिटर्न करनी होती है CSIR एंड UGC को, तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पे होती हैं। और यहाँ पे उसके बाद ग्रेवेंस का ऑप्शन आता है। इसका मतलब है अगर आपकी फेलोशिप डिले हो रही है तो आप कंप्लेन डाल सकते हो। एंड ये आपका SFMP पोर्टल है, एंड इस तरीके से आपको सारी फेलोशिप प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट।
सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप कि मैंने हर चीज़ बहुत अच्छे से क्लियरली आपको समझाई है एंड आपको बहुत अच्छे से ही समझ आई है वो चीज़। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो एंड थैंक यू सो मच। अगर इस वीडियो ने आपको किसी भी तरीके से हेल्प किया है सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। इट मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू। बाय।